अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को शहजाद साइंस एकेडमी में वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे लेक्चर 25, इसमें हम कंबस्शन रिएक्शन ऑफ अल्केन को स्टडी करेंगे। कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इनकी इक्वेशंस हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 25 जिसका टॉपिक होगा कंबस्शन रिएक्शंस। कंबस्शन रिएक्शन। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम कैसे करेंगे। डेफिनेशन में बेसिकली सबसे पहले जो हम लिखेंगे, दिस इज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in the presence of ऑक्सीजन। कंबस्शन बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग को कहा जाता है, और बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है, कार्बन बन सकता है, एंड मॉइस्चर। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन सा है। ठीक है, इसकी जो टाइप्स हैं वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। इसमें एक कंप्लीट कंबस्शन होता है। कंप्लीट कंबस्शन के केस में प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं और कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल, कंबस्शन ऑफ मीथेन। कंबस्शन ऑफ मीथेन में अगर देखा जाए तो मीथेन, दिस इज CH4, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ, दिस इज कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CO2 और साथ में मॉइस्चर निकलेगा गैसियस फॉर्म में, और साथ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट यहाँ से रिलीज होगी। ठीक है, जो हम घरों में कंबस्शन रिएक्शन करते हैं बेसिकली, तो उसमें भी इसको अगर देखा जाए तो वो भी मीथेन गैस जो हम डोमेस्टिक गैस घरों में यूज़ करें, दिस इज़ 4 मीथेन CH4, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। यहाँ पे इसको अगर बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, 2, तो ये तकरीबन 2 and 2, इसके साथ भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और दूसरे केस में जो टाइप 2 है इसका, इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन के केस में अच्छा, इनकम्प्लीट कंबस्शन का जो हम रिएक्शन लिखेंगे, जैसे CH4 ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस O2, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। अनबर्न्ड कार्बन जो पीछे रह जाता है वो हो सकता है, साथ में कोई मॉइस्चर यहाँ से रिलीज होगा, और हीट इस फॉर्म में इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी बिकॉज कि इनकम्प्लीट कंबस्शन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और कुछ कार्बन जो है वो अनबर्न्ड, मतलब अनजली फॉर्म में रह जाएगा। तो ये दिस इज इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस।
तो बेसिकली इस कंबस्शन रिएक्शन को हम बर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि हम इन चीज़ों को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और जब जैसे किसी इंजन में हम पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल की भी कंबस्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कंबस्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है कंप्लीट कंबस्शन के लिए वो ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा बाज़ लोग जो हैं घरों के अंदर कोयले की अंगीठियाँ रख के सो जाते हैं, तो जब शुरू में देखा जाए तो उस रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं, जो डेली लाइफ एप्लीकेशन है। डेली लाइफ मतलब कि जैसे गांव के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं कोयले की अंगीठियाँ घरों में रख के सो जाते हैं रात को, बाज़ औक़ात खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं, और आपने सुना होगा कि कई बंदे जो हैं वो दम घुटने से मर जाते हैं। तो उसमें कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी कि उसमें जो कोयला जल रहा होता है शुरू में कार्बन है, उसके साथ जो ऑक्सीजन है शुरू में एक्सेस में होगा, तो उससे जो रिएक्शन होगा CO2 गैस बनेगी, जो कि इतनी है, ये भी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि दूसरे केस में बनेगा। जब आप क्या कर देंगे, सारी खिड़कियां बंद कर देंगे, जो इनकमिंग ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, तो उस केस में इनकम्प्लीट कंबस्शन होने की वजह से जो ऑक्सीजन होगा वो लेस होना शुरू हो जाता है, मतलब लिमिट हो जाएगा, लिमिटेड, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। शुरू में कुछ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ज़्यादा क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा जब सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये खून के जो सुर्ख ज़रात हैं उनके साथ ये जाके बॉन्डिंग करता है, ये एज अ लिगेंड काम करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स इंसान के खून के अंदर हीम आयरन मौजूद होता है, ये उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग बनाना शुरू कर देता है, जो हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक का सबब बनता है। ठीक है, तो आप अपने जो भी इस हवाले से आप एहतियात करें कि सर्दियों के अंदर, आप वैसे भी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर आप घरों में अगर अंगीठियाँ रखते हैं गांव में, तो कोशिश करें कि दरवाजे या खिड़कियाँ खुले रहें ताकि आपकी लाइफ को सेव किया जा सके। ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंबस्शन को स्टडी किया और इसकी टाइप्स को स्टडी की। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस लेक्चर फ़ायदा दे रहे होंगे। एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसमें स्याही इतनी भर दी है, बंद हो गया है, बात कर